आप देख रहे हैं हमारे देश की समस्या हिंदी न्यूज़ चैनल। आज हम आपको एक बहुत बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। आज अमेरिका में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव एक बहुत बड़े अंतर से हार गए हैं और अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टोटल 290 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं, जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए उन्हें सिर्फ 270 इलेक्टोरल वोटों की ज़रूरत थी। मगर इन्होंने 290 का जादुई आंकड़ा पार करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। इनके राष्ट्रपति बनने के बाद कहीं खुशी है तो कहीं गम। आज भारत में भी 70% लोग एक अच्छी सरकार बनने पर खुश हैं, मगर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अंधभक्त गहरे सदमे में है, क्योंकि इनका बाप डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गया है। भक्तों ने डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के लिए बहुत मेहनत की थी, हवन भी किए, पूजा पाठ भी की थी, तांत्रिकों ने जीत भी बता दी थी, मगर शायद ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव हार गए। भक्तों के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है। जो बाइडेन चुनाव जीतते ही भारत में चल रहे विवाद CAA, NRC और आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ बयान दिया है। और दूसरी खुशखबरी मुसलमानों के लिए ये दी है कि अमेरिका में बुर्के पर जो पाबंदी लगाई गई थी और मस्जिदों पर जो पाबंदी डोनाल्ड ट्रंप के दौर में लगाई गई थी, या मुसलमानों को और भी जो पाबंदियां लगाई गई थी, तो उन सब पाबंदियों को फ़ौरन हटाने की बात की है, ताकि अमेरिका में मुसलमान अमन और शांति से रह सके। और तमाम काम वो नस्लों के लोगों को साथ लेकर चलने का वादा भी किया। शायद जो बाइडेन अपने इन्हीं रणनीतियों की वजह से चुनाव जीते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो सत्ता के नशे में चूर डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा नफरत की राजनीति की और दुनिया और अमेरिका की आवाम को हमेशा विभाजन करने की कोशिश की। इसलिए आज डोनाल्ड ट्रंप को उनकी किए की सज़ा मिल गई और वो चुनाव हार गए। अमेरिका की आवाम समझदार और पढ़ी लिखी है। वहाँ की आवाम तरक्की और रोज़गार चाहती थी, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया। अब देखना यह है कि भारत की आवाम कितनी समझदार और तरक्की पसंद है। यहाँ तासुब पसंद अनपढ़ की सरकार चल रही है। अब देखना यह है कि अगले चुनाव के वक्त यहाँ की आवाम इस सरकार के बारे में क्या करती है और यहाँ कौन सा बदलाव लाती है। क्या हम भी अमेरिका की आवाम के पैटर्न पर चल सकते हैं? अब ये तो आगे ही मामला सामने आएगा, पर मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ भारतवासियों को कि अब भारत को सुपर पावर बनाना होगा। अब भारत को सुपर पावर बनाना होगा और हमारे देश में एक अच्छी सरकार लाना होगा। जय हिंद, जय भारत।